all. Yesterday we discussed about protein classification and protein structure. Today we will discuss about digestion of proteins. फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ प्रोटीन्स होते क्या हैं. प्रोटीन्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं. मीन्स अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. जिस टाइप से एक बिल्डिंग की फॉर्मेशन करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है, ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर अरेंज करके और पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है, उसी टाइप से क्या है अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो आपस में बाइंड होकर के, अरेंज होकर के प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं. तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं? आपस में पेप्टाइड लिंकेज से बाइंड होते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं. अब जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो इनका एंड प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड्स. डाइजेशन में होता क्या है? अमाइनो एसिड्स के बीच का जो पेप्टाइड लिंकेज होती है उसका ब्रेकडाउन होता है और लास्ट प्रोडक्ट बनता है अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल जो एंजाइम्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं कौन से? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, अमाइनो पेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. सो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं. होते कौन से? ये पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, अमाइनो पेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. अब मैं आपको बताती हूँ जब भी ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ये सेक्रेशन होते हैं किसी पर्टिकुलर सेल से, तो ये क्या है अपने इनएक्टिवेट फॉर्म में सेक्रेट होंगे. इनएक्टिवेट फॉर्म को बोलते हैं प्रोएंजाइम्स या जाइमोजन. प्रोएंजाइम या जाइमोजन क्या होते हैं? इनएक्टिवेट फॉर्म ऑफ एंजाइम्स. सो एंजाइम्स होते हैं जब ये सेक्रेट होंगे तो ये अपने प्रोएंजाइम या जाइमोजन फॉर्म में सेक्रेट होते हैं. उनको ये होते हैं इनएक्टिवेट फॉर्म. ये किसी एक्टिवेटर एजेंट के कांटेक्ट में आके, ये जो प्रोएंजाइम्स या फिर जाइमोजन होते हैं ये क्या करते हैं किसी एक्टिवेटर एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं, फिर ये चेंज हो जाते हैं एक्टिवेट फॉर्म. और एंजाइम्स की एक्टिवेट फॉर्म होती है जाइमेज. अब जब पेप्सिन एंजाइम है ये क्या है स्टमक की चीफ सेल से सेपरेट होता है. जब पेप्सिन सेपरेट होगा उस टाइम ये होगा पेप्सिनोजन की फॉर्म में. पेप्सिनोजन क्या है? एक प्रो एंजाइम है. अब ये पेप्सिनोजन है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन के कांटेक्ट में आएगा तो ये चेंज हो जाएगा पेप्सिन में. पेप्सिनोजन है वो एक प्रो एंजाइम होता है जो कि इनएक्टिवेट फॉर्म होती है एंजाइम की. जब ये हाइड्रोजन आयन के कांटेक्ट में आता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है. और जो पेप्सिन होती है वो होते हैं जाइमेज या फिर एक्टिवेट फॉर्म ऑफ एंजाइम. रेनिन होता है, रेनिन की प्रो एंजाइम फॉर्म होती है प्रोरेनिन, ट्रिप्सिन की ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिन की कीमोट्रिप्सिनोजन. ये सारे क्या होते हैं अपनी प्रो एंजाइम फॉर्म में या फिर इनएक्टिवेट फॉर्म में सेपरेट होते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके इनएक्टिवेट फॉर्म में या फिर प्रो एंजाइम में सेपरेट होने का रीजन क्या है. ये एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं. तो जिस पर्टिकुलर सेल से ये सेक्रेट होंगे वो सेल क्या होती है प्रोटीन्स की मिलकर बनी होती है. तो ये क्या करेंगे उस पर्टिकुलर सेल को ही डाइजेस्ट कर देंगे. इसीलिए फर्स्ट ये क्या है इनएक्टिवेट फॉर्म में सेपरेट होते हैं, फिर एक्टिवेटर एजेंट के कांटेक्ट में आकर के एक्टिवेट होते हैं. अब आप सोचोगे कि जब स्टमक होता है, स्टमक के अंदर क्या है, जब ये एंजाइम फंक्शन करेंगे पेप्सिन एंजाइम, तो
स्टमक की जो सेल्स होती है वो भी प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, उसको भी ये इफेक्ट कर सकता है। लेकिन क्या होता है, स्टमक के अंदर म्यूकोसा सेल्स प्रेजेंट होती है। म्यूकोसा सेल्स क्या करती है, म्यूकस का सेक्रेशन करती है। ये जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, स्टमक की जो इंटर लेयर होती है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, म्यूकस लेयर। ये म्यूकस लेयर होती है वो क्या करती है, प्रोटीन्स को, जो सेल्स होती हैं उनको इन एंजाइम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। अब एक टर्म आती है एंडोपेप्टाइडेज एंड एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज एंड एक्सोपेप्टाइडेज क्या होते हैं? एंडोपेप्टाइडेज का एग्जांपल है पेप्सिन, रेनिन, कीमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये एग्जांपल है एंडोपेप्टाइडेज का। एंडोपेप्टाइडेज का मीनिंग है, जिस मानो कि ये एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके अंदर इस टाइप से क्या है, अमाइनो एसिड्स अरेंज है। ये क्या है, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स अरेंज है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है पेप्टाइड लिंकेज। जो प्रोटीन्स होते हैं इनके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू क्या है, आपस में बाइंड होते हैं। तो ये जो पेप्टाइड लिंकेज होते हैं उनको ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, एंडोपेप्टाइडेज एंड एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज होते हैं वो इनका ब्रेक डाउन बीच में से करते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनके बीच में से एंडोपेप्टाइडेज क्या है, पेप्टाइड लिंकेज को ब्रेक डाउन करते हैं और ये क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर? अब जो एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो स्पेशल एंड होता है यहाँ से पेप्टाइड लिंकेज का क्या है, ब्रेक डाउन करेंगे और अमाइनो एसिड्स को रिलीज कर देंगे। यहाँ सिरे से एक एक अमाइनो एसिड्स का क्या है, ये रिलीज कर देंगे। सो एंडोपेप्टाइडेज बीच में से ब्रेक डाउन करते हैं पेप्टाइड लिंकेज का और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और जो एक्सोपेप्टाइडेज है वो क्या करते हैं, जो एंड होता है पेप्टाइड चेन का, वहां से क्या करते हैं, पेप्टाइड लिंकेज का ब्रेक डाउन करते हैं और अमाइनो एसिड्स को रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन डाइजेशन की। प्रोटीन डाइजेशन है ये स्टमक से स्टार्ट होता है। यहाँ बक्कल कैविटी से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा। इसका रीजन ये होता है क्योंकि बक्कल कैविटी है या फिर स्लाइवा है, उसके अंदर प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए किसी भी टाइप का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए फर्स्ट एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और स्टमक के अंदर क्या होता है, चीफ सेल्स होती है, वहां से पेप्सिनोजन का सेक्रेशन होता है। पेप्सिनोजन का सेक्रेशन होता है। तो ये पेप्सिनोजन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन आयंस। इन हाइड्रोजन आयन के कांटेक्ट में आकर के और ये क्या करेगा, पेप्सिनोजन एक प्रो एंजाइम था, ये चेंज हो जाएगा पेप्सिन में। और यहाँ पे एक और एंजाइम का सेक्रेशन होता है, वो होता है प्रोरेनिन। लेकिन प्रोरेनिन जो एंजाइम है ये क्या करेगा, सिर्फ इन्फेंट्स में ही सेक्रेट होगा, अडल्ट में प्रोरेनिन एंजाइम सेक्रेट नहीं होता। इसका रीजन ये होता है, जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर केसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये जो केसिन प्रोटीन है इसको क्या करेगा, प्रोरेनिन एंजाइम है ये डाइजेस्ट करेगा, इसको ये चेंज कर देगा कैल्शियम पेराकेसिनेट में। जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट केसिन प्रोटीन है उसको क्या करेगा, रेनिन इन्फेंट्स में ओनली। अडल्ट में ये प्रोसेस क्या है, वो पेप्सिन करता है, लेकिन इन्फेंट्स होते हैं उसमें प्रोरेनिन करता है। तो ये केसिन है जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम पेराकेसिनेट में चेंज कर देता है। और ये जो कैल्शियम पेराकेसिनेट होती है ये क्या कहते हैं, कर्डेड मिल्क होता है। आपने देखा होगा जो इन्फेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क को ड्रिंक करने के बाद जब वोमिटिंग करते हैं कुछ टाइम पे, तो वो वोमिटिंग क्या होती है, कर्डेड लाइक होते हैं। तो वो कर्डेड लाइक जो मिल्क है वो होता है कैल्शियम पेराकेसिनेट। तो स्टमक में प्रेजेंट एंजाइम्स होते हैं पेप्सिन एंड प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी क्या है, हाइड्रोजन आयन के कांटेक्ट में आके
रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से ट्रिप्सिन होता है, ये क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स थे उनको, प्रोटीन्स थे उनको पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देगा। पॉलीपेप्टाइड मीन्स जो फूड पार्टिकल्स है उनका पार्शियल डाइजेशन हो गया, पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ से फूड पार्टिकल, और जो स्टमक होती है उसकी जो पीएच है वो होती है 2 to 3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसकी वजह से स्टमक की पीएच कितनी होती है, 2 to 3 पीएच होती है। यहाँ से ये फूड पार्टिकल्स पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स होते हैं, ये जाते हैं ड्यूओडेनम में। अब ड्यूओडेनम है, यहाँ पे क्या है, इसकी पीएच होती है 8 to 8.5। ये एल्केलाइज पीएच होती है। यहाँ पे क्या होता है, ड्यूओडेनम के अंदर बाइल जूस का सेक्रेशन होता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस का सेक्रेशन करता है। ये जो बाइल जूस है ये क्या करता है, ड्यूओडेनम की पीएच है उसको क्या कर देगा, एल्केलाइज कर देगा। और यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस, यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है। पैंक्रियाटिक जूस होता है, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, एक होता है ट्रिप्सिनोजन एंड दूसरा होता है कीमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन। अब ट्रिप्सिनोजन आप देख रहे हैं कि ये एक प्रो एंजाइम है या फिर एक इनएक्टिवेट फॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सेक्रेट होता है। एंटेरोकाइनेज एंजाइम, वो एंजाइम क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स इनएक्टिवेट जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देगा। तो एक्टिवेटर एजेंट यहाँ पे कौन सा यूज हुआ, एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ये एंटेरोकाइनेज क्या है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सेक्रेट होता है, ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। और कीमोट्रिप्सिनोजन है, इसको कीमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाएगा ये, लेकिन इसके लिए एक्टिवेटर एजेंट कौन सा होगा, ट्रिप्सिन होगा। अब देखो, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया एंटेरोकाइनेज में, और कीमोट्रिप्सिनोजन है इसको कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन यहाँ पे क्या करता है, खुद एक एक्टिवेटर एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे तो जो एंजाइम्स होंगे वो होंगे ड्यूओडेनम के अंदर फूड को डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स कौन से होंगे, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। अब ड्यूओडेनम से फूड पार्टिकल्स आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होता है। ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इसमें एंजाइम्स होंगे अमाइनोपेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब यहाँ पे क्या है, ड्यूओडेनम में जो फूड पार्टिकल्स पे ओलिगोपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओलिगोपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स थे, यहाँ पे क्या है, ओलिगोपेप्टाइड्स है। ये ओलिगोपेप्टाइड्स क्या होते हैं, सिंप्लीफाई हो जाते हैं, थोड़े से पॉलीपेप्टाइड से सिंप्लीफाई हो गया, इनका ओलिगोपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गए। यहाँ से ये ओलिगोपेप्टाइड्स है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होता है, और इसकी पीएच भी होती है 8 to 8.5। यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस होता है, इसके अंदर दो प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनोपेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये अमाइनोपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करते हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स थे, इनको क्या करते हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन है उनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अमाइनोपेप्टाइड
कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होते हैं फंक्शन किस टाइप से करते हैं, ये एक पेप्टाइड लिंकेज होती है, इसके वन साइड पे होता है एन टर्मिनल एंड इसकी सेकेंड साइड पे होता है सेकेंड एंड पे होता है सी टर्मिनल। तो जो एन टर्मिनल होता है या अमाइनो ग्रुप वाला टर्मिनल होता है, वहां पे क्या करते हैं अमाइनो पेप्टाइडेज है उस साइड से एक एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको रिलीज कर देंगे। एंड जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ये क्या करते हैं सी टर्मिनल वाली साइड से क्या है पेप्टाइड लिंकेज होती है या फिर पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या है ब्रेक डाउन करेगा और अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको रिलीज कर देगा। और ये दोनों ही एग्जांपल है पेप्टाइड अमाइनो पेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइड एक्सोपेप्टाइडेज के। क्योंकि एक्सोपेप्टाइडेज मैंने आपको बताया था किसी एक एंड से क्या करते हैं ये बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, इसीलिए अमाइनो पेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्सोपेप्टाइडेज के एग्जांपल हैं पेप्सिन, रेनिन, कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारे एंडोपेप्टाइडेज के एग्जांपल होते हैं। फर्स्ट मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। डाइजेशन होता है प्रोटीन का, वो स्टमक से स्टार्ट होता है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसका पीएच होता है 2 to 3। यहाँ पे जो सेक्रेट होने वाले एंजाइम्स होते हैं जीव सेल से जो सेक्रेट होते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को क्या है जब ये एक इनएक्टिवेट फॉर्म होती है ये क्या करती है हाइड्रोजन आयन के कांटेक्ट में आती है तो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म होती है। यहाँ से ये पेप्सिन एंड रेनिन होता है वो सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर ही सेक्रेट होता है, ये कैसीन प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है। तो पेप्सिन क्या करते हैं फूड पार्टिकल्स को क्या पॉलीपेप्टाइडेज एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ से ये फूड पार्टिकल ड्यूओडेनम के अंदर एंटर करते हैं। ड्यूओडेनम की पीएच होती है 8 to 8.5। इसका रीजन होता है बाइल जूस जो कि लीवर से सेक्रेट होता है। यहाँ पे जो ड्यूओडेनम है यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन होता है। इस पैंक्रियाटिक जूस पे ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है उसको क्या करेगा एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सेक्रेट होता है इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। एंड कीमोट्रिप्सिनोजन है इसको क्या करेगा ये जो ट्रिप्सिन है ये कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये दोनों एंजाइम होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टोन्स होते हैं इनका सिंप्लीफाई कर देते हैं, इनको चेंज कर देते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर। ये थोड़ी सिंपल फॉर्म होती है पॉलीपेप्टाइड्स की। यहाँ से जो ओलिगोपेप्टाइड्स होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होता है। इंटेस्टाइनल जूस की पीएच होती है वो भी 8 to 8.5 होती है। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर अमाइनो पेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये अमाइनो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या होते हैं ये यहाँ से जो प्रोटीन्स थे उनका कंप्लीटली डाइजेशन कर देते हैं, कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं और लास्ट जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बनते हैं अमाइनो एसिड्स। तो इस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन होता है।